नर्मदापुरम में फिर देखा भाईचारा और दोस्ती का नजारा। रामजी बाबा मंदिर से दरगाह पहुंची चादर। रविवार को संत शिरोमणि रामजी बाबा समाधि स्थल पर भक्तों का हुजूम लगाया गया। हर वर्ष लगने वाले इस आस्था के सैलाब में सभी भक्त रामजी बाबा की धूम में रम गए। साथ ही साथ विगत 2 वर्षों से भ्रामक तरीके से दूरियां बनाने की जो कोशिश की गई थी, वे महंत परिवार ने महज अपनी सूझबूझ और संस्कृत और संस्कारों से दूर कर दिया। रविवार को महंत परिवार के माधवदास महंत एवं समाजसेवी और पार्षद अमित खात्री एवं समाज के अन्य लोगों द्वारा हजरत गौरी शाह बादशाह रहमतुल्ला अलैह की दरगाह पर मोहब्बत के चादर पेश की गई, जिसकी मिसाल सदियों से नर्मदापुरम देखता चला आ रहा है। दोनों संत रामजी बाबा और गौरी बादशाह की दोस्ती का प्रतीक रामजी बाबा मेला भी अपनी गरिमा के साथ शुरू कर दिया गया और महंत परिवार में ये साबित कर दिया कि नर्मदापुरम की धरती हमेशा से इस संस्कृति और संस्कारों की धरती रही है, जहां आपसी भाईचारा और मानवता को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही नफरत की ये कोई गुंजाइश नहीं है। महंत परिवार ने पूर्ण निष्ठा और सत्कार के साथ हजरत गौरी शाह बादशाह रहमतुल्ला अलैह की दरगाह पर चादर पेश की, जिसने एक बार फिर नर्मदापुरम को संस्कारों और आपसी भाईचारे और गंगा जमीन तहजीब की धरती साबित कर दिया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों का रेला रामजी बाबा समाधि स्थल पर दर्शन के लिए उमड़ा। पुरम के एक दिव्य स्थान जिसको रामजी बाबा का समाधि स्थल कहा जाता है, बाबा समाधि स्थल रामजी बाबा का जो मंदिर है, यहाँ पर आप देखिए पीछे यहाँ पर काफ़ी कुछ एक बड़ी मात्रा में भक्तों का, चाहने वालों का, शिद्दतमंदों का एक मेला लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है और सिर्फ एक दर्शन के लिए, अपने गुरु के दर्शन के लिए यहाँ पर लोग हाजिर हैं। लोग बड़ी मोहब्बत से, शिद्दत से और बड़ी अकीदत के साथ इस मरकज़ पे, इस मुकाम पे आते हैं और यहाँ पर आना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक स्थान सिर्फ एक समाधि स्थल नहीं है, रामजी बाबा का एक दिव्य स्थान नहीं है, ये एक मोहब्बत का पैगाम का स्थल है जहाँ पर अनेकता में एकता देखने को मिलती है। और ये वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा जो है हमारे देश की, हिंदुस्तान की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है और हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग यहाँ पर इस जगह पे मौजूद हैं और सब जिसको कहना चाहिए कि सब धुनी रमाए हुए हैं रामजी बाबा की मोहब्बतों की। और रामजी बाबा के यहाँ महंत परिवार से भी यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ ये जो आज जो तांता लगा है, ये जो मेला लगा है, ये जो आज जो हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम क्या है और इसका क्या महत्व है। यहाँ पर महंत परिवार से भी यहाँ पर माधव महंत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो क्योंकि ये पूरा जो रेला जो है, आज जो तांता लगा हुआ है भक्तों का, तो ये किस तरीके की भक्ति है और ये कौन सी धुनी में सब लोग रमे हुए हैं जो कि आज मोहब्बतों के साथ समाधि स्थल पे, यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर लोग हाजिर हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज बाबा की जन्म तिथि है और जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है संत शिरोमणि रामजी बाबा का और उसमें भक्तों की ये आस्था है कि बाबा के समाधि स्थल पर आकर अपनी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, दर्शन करते हैं, जो भी उनके मन में भाव है वो प्रकट करते हैं, बाबा से अपनी बात बोलकर चले जाते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने मेरी अभी बात हुई थी तो बताया गया कि सिर्फ ना कि नर्मदापुरम बल्कि नर्मदापुरम से बाहर भी लोग जो है वो मोहब्बत करते हैं रामजी बाबा से और यहाँ की एक मिसाल दी जाती है, तो किस तरीके से थोड़ा वो भी जानना चाहेंगे? यहाँ अदर स्टेट में यहाँ की मिसाल दी जाती है क्योंकि यहाँ संत रामजी बाबा, संत शिरोमणि और सूफी संत गौरी शाह बाबा, गौरी शाह बादशाह बाबा जी, इन दोनों की दोस्ती की एक मिसाल है। अच्छा। इस मिसाल को बहुत अदर स्टेटों में बहुत जगह माना जाता है। अच्छा। जी हाँ, यहाँ पहले परंपरा थी शासन की तरफ से कि यहाँ उद्घाटन होता था मेले का और फिर यहाँ से चादर वहाँ उनके दरगाह पे जाती थी पेश होने। अच्छा, यहाँ से चादर जाती थी हजरत गौरी शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, वहाँ से निशान आता और वहाँ से यहाँ पे निशान आता था। निशान आता था, निशान रामजी बाबा का जो झंडा होता है जी, वो आता था, लेके आते थे वो लोग। अच्छा। और यहाँ वो चढ़ाते थे। अच्छा। तो ये जो गंगा जमुनी जो हमारे देश की जो तहजीब है, इसको कायम रखने के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं है। ये 2 संत, एक सूफी संत जो दूसरे धर्म को मानने वाले और एक हमारे जो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म को मानने वाले संत शिरोमणि रामजी बाबा, ये इनका दोनों संत बहुत उच्च कोटि के संत हुए ये और वो अपने समय के बहुत घनिष्ठ मित्र और उनकी जो मित्रता है
वो सदियों से निभाता ये परिवार, महंत परिवार चला आ रहा है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोगों ने उसको राजनीति का मुद्दा बनाकर, और वो जो एक परंपरा थी उसको अभी जिस प्रकार से यहाँ जो षड्यंत्र चल रहा है देश में, उसमें शामिल कर लिया और वो परंपरा को राजनीति का अखाड़ा बना के उसको जो भी किया इन लोगों ने उसको बंद कर दिया, उसमें दखल दिया, जो कि कहीं से कहीं तक उचित नहीं था। मतलब देखा जाए तो उस दोस्ती के बीच में दखल दिया है। उस जो दो संतों की जो दोस्ती थी, जो परंपरा महंत परिवार सदियों से चला आ रहा है उसको निभाते हुए, उसको कुछ लोगों ने अपने राजनीति का अस्त्र बनाकर और उसका उपयोग करके उसको दखल देकर बंद कर दिया। तो वो महंत परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है। लेकिन अभी मुझे जिस तरीके से पूरी कहानी पता चली है, तो महंत परिवार ने फिर वो क्षमा और वो लोगों को जलाया है और लोगों के सामने ये प्रस्तुत किया है कि नहीं, मतलब कहीं भी दूरियां कुछ नहीं है, यह मोहब्बत का मुकाम था और है और रहेगा। क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, ये महंत परिवार का तो जो कर्तव्य और दायित्व था वो तो चला ही आ रहा था और उसको बंद किया भी नहीं। ये भले ही सोचे राजनीतिक लोग कि उसको बंद करवा दिया हमने या खुश हो लें, संतुष्ट हो जाए, लेकिन वो बंद नहीं हुआ है और ना कभी बंद होगा। क्या बात है। तो ये एक मोहब्बतों का मरकज़ है। यहाँ पर हमारे साथ अमित जी भी हैं, अमित खत्री साहब जो हैं, जो वार्ड मतलब राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं लेकिन समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। उनसे भी पूछेंगे क्योंकि आज आप लोगों ने जो है वहाँ पर चादर भी पेश की है और एक भाईचारे की और आपसी एक भाईचारे की मिसाल पेश की है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप लोग और हम सभी शहरवासी, प्रदेशवासी जानते हैं, संत शिरोमणि रामजी बाबा मेला एक आस्था का स्थान है। यहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भेदभाव नहीं है। हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जैसा आज विगत 2 वर्षों से लगभग हम देख रहे हैं कि यहाँ 400 साल पुरानी मित्रता संत शिरोमणि रामजी बाबा जी और एवं सूफी संत गोरीशा बाबा दरगाह पे मेले का, जब रामजी बाबा मेले का उद्घाटन हुआ करता था, उससे एक दिन पहले चादर चढ़ा के वहाँ से निशान ला के उसके बाद रामजी बाबा मेले का उद्घाटन किया जाता था। आज राजनीतिक दलों के कुछ भेदभाव के और जनता के मन में गलत मानसिकता डाल के जो आज कल एक दिन पहले रामजी बाबा मेले की उद्घाटन का जो प्रक्रिया की है, इससे आप एक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के साथ खेल रहे हैं, धर्मों के साथ खेल रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोई अनुमति नहीं है, न किसी की आस्था के साथ खेलना चाहिए। आज रामजी बाबा, शिरोमणि रामजी बाबा दरबार में ये आप जो भीड़ देख रहे हैं, इसमें आप मुझे बताइए कौन किस धर्म का है? कोई नहीं देख सकता। आज दिन भर सुबह से भंडारा चल रहा है, तो भंडारे अन्न किसी का नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, सबके लिए। और हमारे साथ माधव महंत जी, महंत परिवार रामजी बाबा से हैं, ये आज भी चादर लेके वहाँ गोरीशा बाबा दरगाह में चादर चढ़ाने गए। मुझे जानकारी आई तो मैं भी इनके साथ शामिल हुआ और मैंने इनको कहा, तो इन्होंने एक ही शब्द कहा कि ये परंपरा चली आई है, हमारा परिवार हमेशा निभाएगा, आगे भी हम निभाते रहेंगे और चादर चढ़ाते रहेंगे। तो देखिए, परंपराओं और आस्थाओं का मरकज़ जिसको कहना चाहिए, रामजी बाबा का समाधि स्थल और सूफ़ी हज़रत गोरीशा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, यहाँ पर बिल्कुल साफ़ कर दिया है महंत परिवार ने भी कि यहाँ पर नफ़रतों की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर अगर बात होगी तो सर्वधर्म की बात होगी, समानता की बात होगी, अपनेपन की बात होगी, भाईचारे की बात होगी। यहाँ पर सब एक सफ़ में लगे हुए हैं, सब एक साथ खड़े हुए हैं। लेकिन ये तो संत जाने, जो मेरा कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। क्या बात? और ये सद्भावना की जो बात है, मित्रता की बात है, मैं जिंदा हूँ जब तक इस क्षमा को जला के रखूँगा। क्या बात है। ये बात है कि मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक ये क्षमा जलती रहेगी। ये बहुत बड़ी बात कही है और ये मित्रता की बात कही है, दोस्ती की बात कही है। और दोस्ती में ना कोई भेदभाव होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई वर्ग होता है, ना कोई समाज होता है। जो अगले साल ये समय जो आएगा, बाबा की पुण्यतिथि का मेले का समय जो आएगा, उस समय यहाँ से जो रामजी बाबा दरबार से जो चादर जाएगी वो भव्य रूप में जाएगी। इसको ये मोहब्बत के साथ पैगाम लेके बाबा गोरीशा दरबार में चादर चढ़ाई जाएगी, जिसमें हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, हम दोनों संतों की मित्रता को यादगार करेंगे। सब जिस तरह मां नर्मदा का हमारे होशंगाबाद जिले की जीवन दायिनी है, इसी तरह संत रामजी बाबा का आशीर्वाद हमारे होशंगाबाद जिले को वर्षों से मिलता आ रहा है। जितने भी यहाँ के लोग हैं, पूरे सब लोग
सब परिवार आज के दिन बाबा के आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं और बरसों से हम सबको आशीर्वाद उनसे मिलते जा रहा है। का है जो बाबा स्वयं पहनते थे, और बाबा जब जाते थे संत रामजी बाबा और संत गोरी साहब बाबा जब नर्मदा जी के उस पार संत जगन्नाथ जी से मिलने सत्संग करने जाते थे, तब माँ नर्मदा खुद अब रास्ता देती थी दोनों संतों। वो फिर तीनों संतों का वहाँ मिलन होता था और सत्संग होता। बाबा जी के पूर्णिमा की सब शिष्यों को, सब भक्तों को, सब सामाजिक जनता को शुभकामनाएं। आज की माह की पूर्णिमा की और रामजी बाबा के उत्सव की, और खूब प्रसाद बटे। हमारे जो सियाने थे वो ये कहा करते थे कि ये आज का नहीं है, ये उस जमाने का है जब होशंगाबाद की सरजमी पे तशरीफ लेके आए थे। जब आपकी पहली मुलाकात रामजी बाबा से हुई थी। रामजी बाबा जब आपकी मुलाकात हुई तो कुछ दिनों आपका मेलजोल रहा, फिर मेलजोल होते होते आपकी एक दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद फिर आप एक दूसरे के गुरु भाई बन गए। आप लोगों में इतना अखलाक था कि जो पहले जहाँ होता था उसके बाद वो वहाँ करते थे। कदमी चली आई थी तो यहाँ पहले वहाँ से चादर उठ के रामजी बाबा से हजरत गोरीशा बादशाह रहमतुल्लाह पे चढ़ाई जाती थी। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से शाम की टाइम निशान लेके वहाँ पे सरकार में पेश किया जाता था रामजी बाबा जी, जिसमें हम लोग सब लोग शरीक हो गए वहाँ पे अपने हिसाब से, और महन जी को वहाँ दे के कि भाई ये आपके गिरी ग्रंथ से शुरुआत करें और ये झंडा निशान। अच्छा, इस साल महन जी खुद आके माधव महन जी खुद आके यहाँ पे सरकार में चादर पेश करके उस सरकार से अर्जी लगा के कि जो अब शुरू हुआ है ये आगे भी चलता रहे, ऐसे जिस तरह से वो आते रहे और हम भी वहाँ जाते रहें कि मोहब्बत बरकरार रहे। अभी यहाँ पर काफ़ी कुछ आस्था का सैलाब और काफ़ी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आप मौजूद हैं। सर आप भी नर्मदापुरम से हैं, होशंगाबाद से? जी यहीं से हैं। अच्छा, आज समाधि स्थल मतलब रामजी बाबा के यहाँ आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं सर, समाधि तो बहुत प्रसिद्ध है और इससे बहुत मनोकामना पूरी होती है, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। हाँ, कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत दिन 40 साल से आ रहा हूँ मैं। 40 साल से? जी जी। अरे वाह, हाँ। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, विशेषताएं हैं यहाँ पर? है, बहुत विशेषताएं हैं। आप भी यहाँ पर? लोकल की हूँ, होशंगाबाद की हूँ। होशंगाबाद की? जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के? परसों से लगता चला आ रहा है और ऐसे ही भीड़ आज लगी है, मैंने जब से देखा अब ऐसे ही है। कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 30 साल से आ रही हूँ। समाधि स्थल पे आ रहे हैं? हाँ आती हूँ, प्रतिदिन आती हूँ। प्रतिदिन आते हैं आप? अरे क्या बात। मेरी फैमिली सहित आते हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे? लोग बोलते हैं कि मनोकामनाएं पूरी होती हैं इस दर होती है, बिल्कुल होती है। जिस इससे जो मांगेंगे ना बाबा से वो आज नहीं तो कल पूरा होता है। क्या क्या इसका प्रमाण मैं हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, कोमा में थे, डॉक्टर ने कह दिया था हम बचा नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा से बोल के गई थी, मैं अच्छा लेके आई, मैंने कढ़ाई करी थी यहाँ। तो आपको लगता है कि यहाँ से एक मानवता की मिसाल प्रस्तुत की जाती है? हाँ बिल्कुल, हर साल माघ पूर्णिमा पे बहुत बड़ी यूनिटी है यहाँ पर। पूरा होशंगाबाद यहाँ दर्शन करने आता है और अदर स्टेशन वाले भी आते हैं। तो ये है आस्था और मोहब्बत की बात जो रामजी बाबा की धुनी में सब लोग रमे हुए हैं। और मतलब आपको एक बात बताएं हम कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति जो है वो सिर्फ मौजूद है सिर्फ और सिर्फ यहाँ रामजी बाबा के दर्शन के लिए और उनके समाधि स्थल को चूमने के लिए। उनका ये है यहाँ की एकता और ये है यहाँ की विशेषता। ताज खान, खबर भारतवर्ष, नर्मदापुरम। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।